भैया टीए की जो ट्रेनिंग है वो कितने टाइम की होती है? और इसके ट्रेनिंग के बारे में एक बार हमें बताओ। क्या ट्रेनिंग में छुट्टी दी जाती है? बीच में ट्रेनिंग में आ सकती है घर पे? टीए में छुट्टी मिल जाती है ट्रेनिंग में? इन दो चीज़ों के बारे में भैया हमें थोड़ा डिटेल से बताओ। ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? किस तरीके से ट्रेनिंग कराएगी? क्या जिस सेंटर पे हमारी भर्ती होगी उसी सेंटर पे हमारी ट्रेनिंग होगी या किसी और सेंटर पे हमारी ट्रेनिंग होने वाली है? जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, AK-47 चलाने का और देश की सेवा करने का, आज की वीडियो प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम बात करेंगे टीए की ट्रेनिंग के बारे में और ट्रेनिंग में क्या आपको बीच में छुट्टी अलाउ है या नहीं है। जैसे अग्निवीर में आपको छुट्टी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्या टीए में आपको छुट्टी दी जाएगी? तो इस पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। और जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए भाई जुड़ रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आए हो तो वीडियो वॉच जरूर किया करो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। एक भी वीडियो में वैसे नहीं है कि बिना किसी जानकारी के वीडियो बनाई जा रही हो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले जैसे बातें, जैसे आप पुलिस फोर्स की बात करें, पुलिस में क्या होता है ना, JTC बोलती है, JTC। ऐसे ही क्या होता है ना, आर्मी में भी एक महीने की बेसिक आपका एक महीने का बेसिक ट्रेनिंग मान लो, या आप उसको JTC जैसे अभी यूपी की जैसे मान लो वैकेंसी आई थी और अभी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, JTC होती है एक महीने की। इसमें JTC में क्या होता है ना, JTC में एक महीना के अंदर आपको एक सेंटर दिया जाता है, उस पर आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस एक महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है और वहाँ पे आने के बाद आपकी धीरे धीरे वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है हल्की हल्की। सेम ऐसे ही आपकी जो है टीए में भी ऐसी होती है, एक महीने का पूरा टाइम होता है, आपको एक सेंटर दिया जाएगा जहाँ पे आपकी एक महीने ट्रेनिंग चलेगी बेसिक, जिसमें आपको रहना खाना पीना ड्रेस ड्रेस और हर चीज़ का आपको बताया जाएगा कि कैसे ड्रेस पहनना है, कैसे कोड होता है, हर चीज़ के बारे में, कटिंग वगैरह, कैप वगैरह, सैल्यूट वगैरह और बात रही आपको उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है रनिंग वगैरह कराएंगे ताकि आपकी जो बॉडी है वो उस मोड में आ जाए ताकि आप ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद फिर आप एक महीना जिस सेंटर पर थे उसके बाद आप चले जाओगे मैन सेंटर पे, जहाँ पे आपकी पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। टी की जो ट्रेनिंग है वो 6 मंथ्स की होती है। उसके बाद 6 मंथ्स की है, पर कुछ सेंटरों पे ये ज़रूरी नहीं कि 6 मंथ्स में ही कंप्लीट होगी। ज़्यादातर ये भरी आपकी जो ट्रेनिंग है 9 मंथ्स लगा देती है। 9 मंथ्स में जो है कि पूरे कंप्लीट आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। किसी किसी सेंटर पे 7 मंथ्स की भी हो सकती है, किसी सेंटर पे 9 मंथ्स की हो सकती है, इससे ज़्यादा भी ड्यूरेशन बढ़ सकता है। पर जो ट्रेनिंग है वो टाइम है वो 6 महीने का है। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है टीए की, कंफर्म होती है। पर देखा है मैंने टीए में जो है जब मैंने भर्ती देखी थी उस सेंटर पे जो ट्रेनिंग चली थी वो 9 से 10 महीने ट्रेनिंग चली थी, उसके बाद ही पास आउट पीरियड हुई थी। तो इतना टाइम में जो है मैक्सिमम लग जाता है। उसके बाद आपका जो मैन डाउट है कि टीए में क्या आप बीच में घर जा सकते हो, तो बिल्कुल हाँ आप घर जा सकते हो। टीए में ये सबसे बड़ी बात है कि टीए में जैसे नर्सिंग असिस्टेंट में, जब मैंने नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखी, ज्वाइन किया, तो नर्सिंग असिस्टेंट में करीब एक महीना बाद ही छुट्टी मिल गई थी, एक महीना बाद ही घर आ गए थे। उसके बाद बीच में 2-3 बार घर जाने का मौका मिलता है। ठीक है, 2-3 बार घर भेज दिया नर्सिंग असिस्टेंट में। बट टीए में इतना नहीं, एक बार आपको ज़रूर छुट्टी मिल जाएगी। एक बार आप जो है अपने घर जाके मिल के आ सकते हो, एक बार अपने घर आप जा सकते हो। टीए में ऐसा है। और नर्सिंग असिस्टेंट में 3 से 4 बार आप जो है जा सकते हो। उसके बाद डिफरेंट आपको जो देखने को मिलेगा, जो आप सोच रहे थे कि ट्रेनिंग, मैंने बता दें ट्रेनिंग कैसी होती है। तो भाई ट्रेनिंग वेरी हार्ड है। कोई सोचे कि ट्रेनिंग, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। कोई भाई पूछे था कि भाई आपने ज्वाइन क्यों नहीं की थी, आपने क्यों छोड़ दी थी? भाई मेरा रीज़न कुछ और था। ठीक है, हार्ड से नहीं डरता मैं कि हार्ड है, बात कुछ और थी। ठीक है, क्योंकि तैयारी में पहले से ही नर्सिंग असिस्टेंट की कर रहा था, तो सबसे मेन रीज़न तो मेरा यही था कि नर्सिंग असिस्टेंट में ही जाना है। वो तो मौका मिला कि मुझे टीए भर्ती देखने को मिल गई थी, इसलिए मैंने टीए की भर्ती निकाल ली थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दोनों में से क्या चूज़ किया जाए। उसके बाद फिर साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आ गई थी। तो ऑप्शन होता है, तो आप भी भाई अपने ऑप्शन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। भाई रही देखो, जो पढ़ाई में वीक है उनके लिए तो एक जॉब मिल जाए तो वही काफ़ी है मेरे भाई। मैं नहीं बोलता कि आप इसको छोड़ो, जॉब अच्छी है, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी देखने को मिलेगी। 40 से 45 हज़ार आपको सैलरी इसमें स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बट वहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट ही कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सैलरी का जो पैटर्न है वो कुछ अलग है। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट है, उसमें पेंशन वगैरह सब कुछ है।
वो अलग है इससे, ठीक है। उसके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि मेरा क्या बनता था और टीम में क्या कुछ चल रहा है। जो मेरे साथ वालों ने ज्वाइन की थी वो फ़िलहाल क्या है, ठीक है। मेरे साथ वाले 120 टी बिहार भुवनेश्वर में भर्ती देखी थी तो वहाँ पे है। उसके बाद 153 में भर्ती देखी थी तो मेरे वाले जो है बंदे जो है मेरे साथ वाले वो अयोध्या कैंट में है, कुछ मेरठ में है। तो ऐसे ही सबसे पहले जो बेसिक ट्रेनिंग चली थी वो चली थी सबसे पहले दानापुर सेंटर 120 टी बिहार में चली थी, 1 महीने की जो ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद जो बाकी ट्रेनिंग हुई थी वो ट्रेनिंग कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी भुवनेश्वर में, 120 का सेंटर है वहीं पे बाकी जो ट्रेनिंग है वहीं कंप्लीट हुई थी पूरे बैच की। उसके बाद ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो पूरा 9 महीने का रहा था, 9 से 10 महीने का रहा था वहाँ सेंटर पे भी। अब आपके जो सेंटर है, आपके सेंटर के अकॉर्डिंग ही आपका जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला है। जो आपका डाउट था ट्रेनिंग वाला ये बिल्कुल क्लियर हुआ, कितने महीने की होती है। ट्रेनिंग हार्ड होती है मेरे भाई, ज़्यादा हार्ड होती है। जो जीडी लेवल की है ना वो ज़्यादा हार्ड लेवल की ट्रेनिंग कराते हैं, बाकी जो है इतनी हार्ड नहीं होती है, किल्लक की थोड़ी नॉर्मल होती है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा वो है शूज़ का, ठीक है। जो आप तैयारी करती हो वो शूज़ अलग है, जो वहाँ पे मिलते हैं बूट उसमें दौड़ना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी कंडीशन अलग हो जाती है। तो और एक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी हो जाती है तो मेडिकल के लिए आप ये मत सोचना कि मेडिकल के लिए आप सीधे से जाकर डॉक्टर को दिखा पाओगे, तो चांस ही नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, लड़ना पड़ेगा आपको उस मुसीबत से, ठीक है। डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो उसकी भी कंडीशन अलग ही है। बता दूंगा आपको मैं लाइव सेशन में आगे कभी कि क्या होता है जब मेडिकल में आप जाते हो, किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। जो ट्रेनिंग के टाइम आपकी बातें थी वो पूछा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सैलरी 45-50 के आसपास में मिल जाती है, 40 का राउंड तो खूब आराम से मिलती है। ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों फिर आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।